औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप पहले जो है ज़रा तर्जुमा पढ़ लेते हैं लफ्ज़ी, और उसके बाद फिर मैं आपको ना एक दो फार्मूलाज भी देता हूँ आपको इंशाअल्लाह ताला। ये देखें ज़रा, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इय्या इय्या का मतलब होता है सिर्फ, और का तेरा, तेरी, तेरे, यानी रा रे री। तुम्हारा भी हो सकता है, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तेरा, तेरी, तेरे। तो ऐसे लिखे कि रा रे री सबके लिए आता है, ठीक है, और तुम के लिए भी आता है बाज़ औक़ात। अच्छा, तो इया का सिर्फ तेरी, नअबुदु हम इबादत करते हैं। नअबुदु के हम चार बना सकते हैं, बल्कि ज्यादा बना सकते हैं, छह बना सकते हैं। अब मैं देखता हूँ कि आप लोगों ने छह किए हैं कि नहीं किए। तो ये देखता हूँ कि ये छह है। कि जैसे अना अअबुदु, अंता तअबुदु, हुवा यअबुदु, नहनु नअबुदु। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको दो और भी बताता हूँ आपको। ये दो और देखें, पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। यह मैं और लिखा रहा हूँ, ठीक है। हम, ये हम क्या है, हम ये जमा है असल में किसकी, हुआ की। हुआ की की जमा है ना। तो हुआ के लिए हम जी क्या सर। इस्तेमाल करते हैं, यअबुदु। या या बुदू। यअबुदु, हुआ यअबुदु वो इबादत करता है। तो हम के लिए जमा है तो वो नून का इजाफा कर दो बस। हम हम ना य- बिदू। हम यअबुदून, हम यअबुदून। या बुदू। हाँ जी। अच्छा, हम यशकुरून, हम यज़लिमून, हम युमिनून, हम यत्तकून। सब के लिए आप वो नून लगाया करें वाहिद के साथ, तो आप बना सकते हैं। इसी तरह एक और भी है, अंता। अंता का मतलब होता है तुम। अंता ताबुदो, तुम इबादत करते हो। ठीक है। अब इसकी अंता की जमा क्या है, अंतुम। तुम अंतुम अंतुम। कल आपने पढ़ा है, अंतुम तुम सब। तो मैं ये क्या करूंगा, वो नून का इजाफा कर दो बस, ताबुदून, अंतुम तशकुरून। ओके। अंतुम ता बुदून। ताबुदून तस्लिमून, अंतुम तालमून, अंतुम तामलून, अंतुम तकफुरून। तो ये सब ऐसे आया करेगा। जो भी आपको सिंगुलर आता है ना, उसकी जमा आप वो नून से लगा सकते हो, जमा बना सकते हो। अच्छा जी, इया का नाबुदो, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। वाह, वो का मतलब होता है और। इया का सिर्फ तुझ से ही और तेरी ही। नस्ताइन, हम मदद मांगते हैं। नस्ताइन को लफ्ज को जरा गौर से देखें। अब आप, ये बहुत बड़ा लफ्ज है ना। नाबुदो का लफ्ज तो जी इबादत से निकला था, लेकिन नस्ताइन को आप देखेंगे ना, तो इसमें जो नून है, नून, वो नून आया है जी। जमा के लिए, नहनो की जगह पे आया है। तो इसको खत्म कर दें, ठीक है। ये जो ये जो सीन ता है ना, सीन ता, ये एक लफ्ज है, इसको अगर आप याद कर लें, बाबे इस्तिफाल। ये एक वर्ड होता है, एक तरह का ना सांचा है, सांचा। आपको सांचे का पता लग गया है ना, फालान, फाइल। इसी तरह आपको फाइल, ये आपको सांचे पता लग गए। एक सांचा है जिसका नाम है इस्तिफाल। उसमें जब भी इस अलिफ सीन ता आता है, तो इसमें तलब का माना होता है, तलब का, लेने का, मांगने का, जो है ना वो माना होता है। जैसे ये लफ्ज है नस्ताइन, इसमें ये जो ऐन या नून है ना, ये असल लफ्ज है। असल लफ्ज ऐन या नून है। एक मिनट सबर करेंगे जरा, मैं ये बच्चों को एक दो थप्पड़ लगा के आता हूँ। वेलकम वेलकम डॉक्टर नसरीन। यार मेरी बात सुनो आयशा, इस्तेफाल में वो मतलब सवाल करना होता है हाँ ना। जी। हाँ, ये कई दफा में इसकी ट्रांसलेशन में हम तेरी मदद का सवाल करते हैं, ये भी आता है ना ट्रांसलेशन में। नहीं, जो ऐन है ना, जो अच्छा ये ऐन है देखो इस्तेफाल। उसका मतलब है। ना, अब देखो ये एक फैमिली है जिसको हम कहते हैं वावल्स, अरेबिक के वावल्स। ये हम पढ़ने लगे इंशाल्लाह। ये देखो, ये है वावल्स अरेबिक के, जिसको हम हुरूफ इल्लत कहते हैं अपनी जुबान में। आपको ये लफ्ज ना भी आए तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है।
इल्लत, लेकिन ये है वावज, अलिफ वो या, ये आपस में बदलते रहते हैं, अलिफ वो की जगह, वो या की जगह, या अलिफ की जगह, ठीक है, चेंज होते रहते हैं आपस में। तो ये एक फैमिली है। तो ये जो आइन है ना, आइन, ये असल में था औन, और औन का मतलब होता है मदद, औन का मतलब होता है मदद। तो इस औन से आइन बन गया है। आइन असल लफ्ज आइन या नून है, ठीक है, ये जमा वाला या नून नहीं है। एक तो इसको समझना है हमें कि ये औन से निकला है, नस्ताइन का लफ्ज किससे निकला, औन से निकला है। एक तो ये बात खत्म हो गई। ये सीन और ता, ये बाब इस्तिफाल की वजह से आया है, जिसमें हम मांगने का माना डालते हैं, जैसे इस्तेमाल, अमल लेना किसी चीज से, ये तुमने इस्तेमाल किया है शैम्पू, यानी उससे अमल लेना, ठीक है। या आप कहते हैं इस्तिखदाम, यानी किसी से खिदमत लेना किसी चीज का। तो ये बाब इस्तिफाल के अलिफ सीन ता है, और नून जो है ये नहनो का है। तो ये पूरा लफ्ज बन गया है नस्ताइन का लफ्ज। ये जो मैंने सारी बात की है नस्ताइन की, अगर इसमें से आपको 10% भी समझ आ गया कि नस्ताइन का लफ्ज औन से निकला है, तो बस काफी है इतना, ठीक है। इससे ज्यादा मुश्किल नहीं है, नहीं पढ़ना आप लोगों ने, ज्यादा खुद को मुश्किल में नहीं डालना आपने, क्योंकि ये बार बार आने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, का मतलब है तेरा, तेरी, तेरी, रब का, तेरा रब, अब्दु का, तेरा बंदा, देख रहे, सबके साथ आएगा, रब का तुम्हारा रब, अब्दु का तुम्हारा बंदा। अगर मैं और भी लगाना चाहूँ तो ये देखिए जरा, ये भी देता हूँ आपको, ये भी देखिए, इस्म का तुम्हारा नाम, इस्म का मतलब है नाम, इस्म का तुम्हारा नाम, कलम का तुम्हारा कलम, वालिदुक तुम्हारा वालिद, रब्बु का तुम्हारा रब, बैतु का तुम्हारा घर, हबीबु सर का किसी भी तुम्हारा वर्ड के हबीब। साथ काफ लगा देंगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा। ये नाउन के साथ, हाँ जी ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये भी आपको साथ में देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा सर जी, जैसे किताब है, किताब किताब का, का, किताब का। हाँ जी तुम्हारी किताब, सही। ठीक है, कोई भी लगा दो, अबू का तुम्हारा अबू, वालिदु का तुम्हारा अबू, उम्मु का तुम्हारी माँ, इस तरह सब लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब ये दूसरी आयत को देखिए जरा, एह देना, हमें सिखा। अब सिर्फ लफ्जी, हम इस कोर्स में हम लोग शुरू में, पहले दौर में, हम लोग पहले राउंड में हम सिर्फ लफ्जी तर्जुमा देख रहे हैं, ठीक है, अंदर गहराई में नहीं जा रहे। एह दे ना अस्सिरात अल मुस्तकीम, एह दे, एहदे का मतलब होता है हिदायत दे, दिखा तू मुझे, सिखा हमें, दिखा दे, चला, एहदे का मतलब होता है हिदायत से निकला है, ठीक है, मंजिल तक पहुंचाना होता है इसका मतलब हिदायत का। ना, ना का मतलब होता है, ना के दो मानी होते हैं, अब ना के दो माने होते हैं, एक होता है वी, और एक माना होता है अज, यानी हमें और हम, हमारा भी होता है हमारा। ये अपने इसमें यहाँ लिख लेना है, ठीक है। जैसे मैं कहूंगा रब्बुना, हमारा रब, ये भी अपने जो स्लाइड देखी है ना इससे पहले, वो कौन सी स्लाइड थी, ये वाली, एक काफ, काफ, काफ को निकाल दे, यहाँ पर ना, ना, ना लगा दे, इस्मुना हमारा नाम, कलमुना हमारा कलम, वालिदुना हमारा वालिद, और रब्बुना हमारा रब, बैतुना हमारा घर, हबीबना हमारा हमारा हबीब, ठीक है। तो ना, ना लगाएंगे तो फिर हम सब का हो जाएगा। तो ये लफ्ज जो था ना, एह देना, हमें सिखा, हमें दिखा, हमें गाइड अस के मानों में है, एह देना हमें गाइड कर, अस्सिरात, अस्सिरात रास्ता, खास रास्ता, उस रास्ते की तरफ, अस्सिरात रास्ता। अच्छा, इसको इंग्लिश में पाथ कहेंगे, पाथ। और अल मुस्तकीम, मुस्तकीम का माना जो है वो है सीधा, सीधा रास्ता दिखा। मैं आपको एक जगह पे लेके जा रहा हूँ, जरा ये देखें, और यहाँ पे हम इसका माना पढ़ते हैं जरा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह खास तेरी है इबादत करते हैं और खास तुझसे ही मदद मांगते हैं। जमीर असल में काफ ही है। इया का इजाफा उस वक्त किया जाता है जब उसे अलग से, यानी मुनफसिल, सेपरेट इस्तेमाल करना हो। कुरान मजीद में होता है नहनु नर्जुकुकुम व इय्याहुम। इस आयत में कुम जमीर मुत्तसिल है, ये बात आपकी समझने की नहीं है, खैर है, जरूरत नहीं है इसको।
لیکن ہی اس کا معنی کیا کریں گے؟ کا معنی ہوگا یا، ٹھیک ہے، بلکہ ضمیر کو فعل نعبدو سے پہلے لانے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کو خاص کر دیا گیا ہے. نعبدو کا جو لفظ ہے یہ روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین با دال، عین با دال سے سر ہے. سر مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ناؤن کو پراپر کر دیا گیا، اسپیسیفک کر دیا، اس لیے ہم نے نہ لگایا کیا یا یا والا، یا والا، جی سر یا یا کا جو، ہاں یا کا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یا کا اضافہ اس وقت کیا جاتا ہے جب اس کو منفصل استعمال کرنا ہوتا ہے، الگ سے استعمال کرنا ہوتا ہے ضمیر کو. سیپریٹ. ہاں جی، ضمیر کو استعمال کرنا ہوتا ہے الگ، تو پھر ہم یا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چونکہ یہ ضمیر جو ہے نا، یہ جو کاف 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 والی ہے نا، کاف اور نا والی، یہ الگ آ ہی نہیں سکتی. جی. تو کہتے ہیں اٹیچڈ پروناؤن کہتے ہیں اس کو. یہ کسی نہ کسی کے ہوں ساتھ جڑی ہوئی آئیں گی، یہ اکیلے نہیں آ سکتی. جب اکیلا کسی بھی لانا ہوتا ہے، ورڈ کے اکیلا لانا ساتھ. ہوتا ہے تو پھر یا ساتھ لگا ہوں. دیتے ہیں. ہاں جی، جی جی. بس اتنی سی بات. اچھا، اگر کسی کو اسپیسیفائی سیپریٹ کرنا ہے تب ہم یا کا لگائیں گے. ہاں، اس ضمیر کو اگر آپ نے الگ استعمال کرنا ہوتا ہے، یہ ضمیر جو ہے نا، کا کا اچھا کا یا اور نا والی، کاف. کی بات کر رہے ہیں. تھینک یو سر. اچھا، ایک اور نستعین کی طرف میں جو خاص بات کہتا ہے، اس لفظ کا مادہ ہوتا ہے عین، واو اور نون. ٹھیک ہے، اس سے ایک لفظ بنتا ہے عون، جس کا معنی ہوتا ہے مدد. حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ فی عون العبد، اللہ پاک بندے کی مدد میں ہوتا ہے. ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک آدمی اپنے بھائی کے مدد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا اچھا، عون سے مدد ہے، اس مادے کا روٹ عربی میں 3 ابواب میں. اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کی طرف بھی آتے ہیں. اہدے، اس کا مادہ ہے ہا دا اور یا، ہدن. اس سے ہے راستہ دکھانا اور راستہ دکھاتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچانا. دو معنی اس کے ہدایت کے ہوتے ہیں، ہدایت کے، یا تو راستہ دکھانا ہے یا راستہ دکھا کے منزل تک پہنچانا بھی ہے. اچھا جی، اور مستقیم کے بارے میں کیا ہے؟ خط مستقیم ہے. بس ٹھیک ہے، اس کو آپ کی اس کی اب یہ ہم دوسرے راؤنڈ میں پڑھیں گے. اس کو میں ابھی پڑھا رہا ہوں دوسرے کو، اس کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت خاص نہیں ہے. اچھا، یہ دیکھیے، ہے دینا، ہمیں دکھا صراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ امر یعنی حکم ہے، رب سے تو التجا ہوتی ہے. دیکھو، یہ جو اہدے ہے نا، اہدے یہ امر ہے، امر. لیکن جب ہم قرآن مجید میں کبھی بھی کوئی حکم دیں گے نا اللہ تعالیٰ کو، تو وہ حکم نہیں ہوگا، بلکہ وہ التجا کے معنوں میں ہوگا، وہ دعا کے معنوں میں ہوگا. لیکن یہ کسی اور کو کسی بندے کو کہیں گے نا، تو یہ امر ہوگا، حکم ہوگا. یہ آپ ذہن میں رکھنا ہے بس. یہ جب آئے گا تو پھر میں آپ کو مزید بھی دکھاؤں گا آپ کو وہاں. دے جو ہے اہدے کی بات کر رہے ہیں، ہاں جی. اچھا جی، بس یہ سیدھے سے ترجمہ ہے، سیدھے سے ترجمہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم زیادہ گہرائی میں نہ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے، سر جی یہ جو اردو کے سر جی یہ جو اردو کے ورڈز ہیں یہ کتنے مشکل ہیں گرامر کے. ہاں، اردو کے مشکل ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو میں کیا کر رہا ہوں، گرامر کے جو اصطلاحات ہوتی ہیں، ٹرمنالوجیز ہوتی ہے، جی جی. اس کو یاد کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. 0% اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے، آپ ٹو دی پوائنٹ چیز کو سمجھیں بس، کہ یہ چیز ایسی ہے تو ایسی ہے، بس اس کے اندر نہ جائیں. اچھا، یہ فی الحال اس لیئر میں تو بالکل نہ جائیں جو ہمارا کورس سر کا. یہ آپ نے کیا کہا تھا کہ اللہ حکم ہے، لیکن ویسے اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ امر ہوتا ہے نا، امر. امر کا مطلب کیا جی ہوتا جی ہے؟ جی حکم ہوتا ہے نا. آرڈر ہوتا ہے جی نا، آرڈر. آرڈر تو جی سمجھتے ہیں نا، آرڈر ہے یہ. ٹھیک ہے، جب بھی ہم کسی کو کہیں گے جی پانی لا، پانی لا، وہ کھانا لا، اور مجھے پہنچا، تو یہ آرڈر ہوتا ہے جی سارا. لیکن اگر جی یہی باتیں ٹھیک ہم ہے. اللہ سے کہیں گے نا، تو یہ دعا ہوگی، نہ کہ آرڈر ہوگا. اس کا ہوں نام بدل جائے گا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. نام بدل جاتا ہے اس کا. تو کبھی عائشہ ماں ہوتی ہے، کبھی عائشہ بہن ہوتی ہے، اور کبھی عائشہ بیوی ہوتی ہے، کبھی عائشہ بیٹی ہوتی ہے. نام لڑکی ایک ہی ہوتی ہے، چینج ہوتا رہتا ہے اس کا. یہ تو الفاظ کا بھی ایسا ہی. اچھا جی، یہ ایک اور چیز دیکھیں ذرا یہاں باب، ذرا فارمولہ کی ہم نے کر لیا تھا پہلے، لیکن اس کو دوبارہ دیکھ لیں کہ اس میں فاعل یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے اور کسی کا اصل نام نہیں ہوتا. فعل سے فاعل، شکر سے شاکر، کفر سے کافر، منع سے مانع، رزق سے رازق، علم سے عالم. تو یہ میں آپ کو سلائڈ سامنے آ گئی تو میں آپ کو بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے. اچھا، اور تو کوئی چیز نہیں ہے نا یہاں پہ؟ یہ کیا ہے؟ ہاں، وہ جو ابھی پہلی مرتبہ وہ آیا ہے، وہ کا مطلب ہوتا ہے اور.
ठीक है, वाव हरूफ दो जुमले को मिलाता है ये हर्फ, इसका मतलब होता है एंड। किताबुल्लाह में सिवाय चंद जगहों के और के मानी में इस्तेमाल हुआ है। ये जो है ना, ये लफ्ज जो है ये 10,000 से भी ज्यादा बार आया हुआ है, 10,000 बार से भी ज्यादा। वाव का जो लफ्ज है, ठीक है, बहुत दफा आता रहता है कुरान मजीद में। तो ये इसको भी हमने एक साथ ही देख लिया, इसका मतलब होता है और। ये कभी कभी कसम के लिए भी आता है, वद्दुहा, दुहा की कसम, व तीन, तीन की कसम, उसके लिए भी आता है। अच्छा अच्छा ये सर, तो, आपने वो जो, जी जी ठीक जी, है। अच्छा इसको छोड़ दें, फिर सबर करें। मैं एक चीज आपको, आखिरी चीज बताने लग चाहता हूँ, वो आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसको याद करेगा तो उसके लिए फायदा है, जो याद नहीं करेगा उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। ये देखें अब ये हमारे पास जो कल हम पढ़ने जा रहे हैं, कल पढ़ेंगे, किताब से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ देखें कि हमारे पास जो लेटर्स होते हैं, हरूफ तहज्जी है हमारे पास, वो कुल 28 हैं। कोई अरबी में 28 हरूफ तहज्जी हमारे पास होते हैं, ठीक है। इसमें एक लफ्ज पे झगड़ा है, एक हर्फ पे झगड़ा है, और वो है अलिफ। ये क्या है? ये है अलिफ, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये अलिफ है, ठीक है। लेकिन ये देखो, इस पे जबर लगा दिया ना तो ये हमजा हो गया, फिर अलिफ है इसके नीचे जेर लगा दी तो ये हमजा हो गया। अलिफ था लेकिन इस पे पेश लगा दी तो ये हमजा हो गया। यानी कि अलिफ पर जब भी कोई हरकत नहीं होती तो उसका नाम अलिफ होता है, लेकिन जैसे ही कोई हरकत आ जाती है तो उसका नाम हमजा हो जाता है। तो कुछ उलमा कराम अलिफ को अलग शुमार करते हैं और हमजा को अलग शुमार करते हैं, तो वो कहते हैं कि अरबी जुबान में 29 हरूफ है। और कुछ कहते हैं नहीं नहीं, ये 28 है, ये हमजा और अलिफ एक ही हर्फ के दो नाम हैं। तो इस लिहाज से फिर हम ये सारी तकसीम की हुई है, ठीक है। तो अब ये ये आप क्या देखते कह हैं, रहे हैं? अब ये आपको अना वगैरह सिखाते रहेंगी, तजवीद वगैरह, लेकिन अब यहाँ देखें कि यहाँ पे एक आप देख रहे हैं कि हमारे पास निशानियां दो हैं हरूफ में, देखें तो अलिफ के साथ ना मून दिया हुआ है, मून। तो इसको कहते हैं कमरी हर्फ, ये कमरी है, ये हर्फ अलिफ। और बा के साथ देखें कमर है, लेकिन ता के साथ और सा के साथ देखें तो यहाँ पे शम्स है साथ में, कमर है और शम्स है। तो कुछ जिसके साथ कमर है तो वो कमरी हर्फ है, और जिसके साथ शम्स है वो शम्सी हुरूफ है। हाँ जी, तो ये सारे हुरूफ हैं, हम ये क्या तकसीम करके चीज है? बैठे हुए हैं। अब देखें ये क्या हो रहा है कि 14 जो हैं अलग अलग, 14 जो है वो कमरी हुरूफ है, और 14 जो है वो शम्सी हुरूफ है। अब ये शम्सी हुरूफ और कमरी हुरूफ हैं क्या चीज, इसको समझिए जरा। ये आपको यहां से मैं दिखा रहा हूँ, आसान सी बात है, बिल्कुल आसान। एक लाइन में बता रहा हूँ आपको, ये देखें, इसम के शुरू में जो अलिफ लाम लगाया जाता है, अलिफ लाम, उस अलिफ लाम के लाम की आवाज के एतबार से हमने हुरूफ की दो किस्में की हैं, हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी। हुरूफ शमसी की तादाद 14 हैं और हुरूफ कमरी की तादाद भी 14 हैं। हुरूफ शमसी, हुरूफ शमसी वो हुरूफ होते हैं जिनसे शुरू होने वाले अल्फाज से पहले अगर अलिफ लाम लगा दिया जाए तो अलिफ लाम की आवाज में लाम को शामिल किया जाता है, लफ्ज के पहले हर्फ के आवाज में बदल जाती है। जैसे मैं कहूंगा ये शमसी है, लाम नहीं पढ़ा जाएगा, शमसी में लाम नहीं पढ़ा जाएगा, लाम साइलेंट रहेगा। जैसे कि हम कहते हैं वशमसी, वशमसी अगर मैं आपके सामने लिखूं ना यहाँ पर, तो ये देखो ऐसे लिखते हैं हम, इसमें भी लाम है लेकिन लाम साइलेंट है, ये लाम नहीं बोला जा रहा, शीन को मिलाया जा रहा है, वशमसी। तो आप देखिए ये जो शीन है ना, ये शमसी हर्फ है। इस तरह के आपको बहुत सारे हर्फ मिलने वाले हैं। जैसे तमर है, तमर, तमर का मतलब होता है खजूर, अलिफ लाम शुरू में लगा दो, ये फिर भी नहीं पढ़ा जाएगा। अतमर, लाम नहीं पढ़ा जाएगा, अतमर। तो ता जो है ये भी हर्फ शमसी है। इस तरह दाल है, जाल है, इससे पहले अलिफ लाम तो लगाए क्या? सर फिर इनके साथ लाम क्यों लगाते हैं अगर ये लाम पढ़ते ही अल्लाह नहीं पाक है? ने लगाया, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इस्तेमाल किया, ये हमने कुरान मजीद से लिया है बात। अच्छा सर। ये देखो वशम्स वल कमर। और ये क्यों ऐसा है कि ये कुरैश की जुबान है, एक जुबान है, जैसे कोई जुबान होती है, ये कुरैश की जुबान है, रसूलुल्लाह की जुबान है, उसमें से यही कायदा वो अपनाते थे, तो यही कायदा हमें भी सिखाया गया है। ये देखें जरा कि अलिफ लाम लगा दिया है शम्स के ऊपर, तो पढ़ेंगे अशम्सो, लाम साइलेंट रहेगा। जिन हरूफ के शुरू में लाम आ जाए और लाम खामोश हो, साइलेंट हो, तो वो हर्फ जो लाम के बाद है
वो शमसी हुआ करेगा, ठीक है। वशमसी, और वल कमर में देखिए, वल कमर तो लाम पढ़ा जा रहा है, वल कमर, तो वल कमर में लाम पढ़ा जा रहा है, इसलिए हमने कहा कि जिस भी हर्फ के शुरू में लाम आ जाए और पढ़ा जाए तो वो लफ्ज, वो जो हर्फ होगा वो कमरी हर्फ होगा। जैसे ये है, ये कमरी हर्फ है, चूंकि लाम पढ़ा जा रहा है। आपको मैं इसकी ना आसान करके बता रहा हूँ यहाँ पे, आपको मैंने क्या, जैसे अद्दीन है, अर्रहमान मालिक यौमिद्दीन हाँ है, तो बिल्कुल, लाम है लेकिन हम उसको बिल्कुल अल-दीन नहीं बिल्कुल, पढ़ते, अद्दीन पढ़ते हैं। हाँ जी। अब देखो ये हुरूफ शमसी है और ये हुरूफ कमरी है। देखो यहाँ देखिए, अल्लाह के नाम है अल अजीजुल गफ्फार, अब देख रहे हैं दोनों में लाम पढ़ा जा रहा है, तो ऐन भी हर्फ शमसी, हर्फ कमरी है, और गैन भी हर्फ कमरी है। अल मालिकुल कुद्दूस, मीम भी कमरी है, काफ भी कमरी है, क्योंकि दोनों में लाम पढ़ा जा रहा है। अल मुअमिनो, अल मुहैमिनो, अल जब्बारो, अल खालिको, अल बारिओ, अल मुसव्विरो, इन सब के शुरू में लाम पढ़ा जा रहा है, इसलिए ये सारे हुरूफ कमरी हैं। लेकिन इससे पहले ये देखें अस्सलातो, लाम नहीं पढ़ा जा रहा, तो ये स्वाद जो है ये हुरूफ शमसी है। अज़्ज़कातो, ज़कात जो है, जा जो है ये शमसी है, क्योंकि लाम नहीं पढ़ा जा रहा। अर रसूलो, लाम नहीं पढ़ा जा रहा, शमसी हर्फ है, ठीक है। अर राफ़िउ भी इसी तरह का है। अब आप सोचेंगे कि यार ये हुरूफ जो 14 हुरूफ हैं, इसको याद कैसे रखेंगे कि कौन से हर्फ से पहले हमने लाम पढ़ना है और कौन से हर्फ से पहले लाम नहीं पढ़ना। तो हमने इन हुरूफ को याद नहीं करना, हमने इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। और हमने सिर्फ एक की करनी होती है, दूसरा हमें खुद ब खुद याद हो जाता है। जैसे ये है हुरूफ शमसी, ये 14 हुरूफ शमसी के मैंने लफ्ज लिख दिए हैं, ठीक है। आप इन हुरूफ को 14 बार पढ़ेंगे ना, 40 बार पढ़ेंगे, 40 बार जुबान से, ताकि आपके कान सुन सके, उसके बाद पूरी जिंदगी आपको कभी भी गलती नहीं करेंगे, ये पक्का है इंशाल्लाह। ये दोहरा चुकी हैं, ये जो लड़कियां हैं यहाँ पे वो कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखो ये लफ्ज है क्या चीज, जो भी करना चाहेगा आप में से, आपके पास तो कुरान मजीद जो है यहाँ पे पाकिस्तान में, उसमें तो जबर जेर होगा, पहले से ही होगा, तो आपको इसमें करने का कोई काम नहीं है। लेकिन सिर्फ मैंने बता दिया है बाय द वे, ये आपको ये आना चाहिए हुरूफ शम्स और कमरी, इसलिए बता दिया है। तो ये देखें ये लफ्ज कैसे पढ़ेंगे, मैं एक दफा पढ़ देता हूँ फिर आपसे पूछता हूँ, ठीक है। आप सना से पूछूंगा। हुरूफ शम्सी, अत्तमर, अस्समर, अद्दहर, अज़्ज़हब, अर्रजुल, अज़्ज़हरा, अस्समक, अशम्स, अस्सद्र, अद्दैफ, अत्तालिब, अज़्ज़ाहिर, अत्ताहिर भी लगा सकते हैं, अत्ताहिर, अज़्ज़ाहिर, अल्लबन, अन्नजम। तो ये है हमारे पास 14 हरूफ, 14 हरूफ। वो कौन से हरूफ? हरूफ शमसी, जिनसे शुरू में लाम आ जाए तो लाम नहीं पढ़ा जाता। जी पढ़ो जरा, सना पढ़ो एक दफा। जी, अत्तमर, अस्समर, अद्दहर, अज़्ज़हब, अर्रजल, अज़्ज़हरा, अस्समक, अश्शम्सु, अस्सदर, अद्दईफ, अत्तालिब, अज़्ज़ाहिर, अल लबन, लबन, अन्नजम। अच्छा देखो, जो भी याद करना चाहेगा हरूफ शमसी कमरी को, कि उसकी जुबान पे खुद ब खुद वो बस पढ़ता जाए जैसे अरब पढ़ते हैं, तो वो इसको 40 बार पढ़ ले, बस इसको कभी नहीं भूलेगा। सर, आपको मैं बता दूं, एक्सक्यूज मी सर,